नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आपने महिषासुर मर्दनी स्तोत्र तो जरूर सुना होगा, जो कुछ इस तरह से है। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। इस स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसे करने से क्या लाभ होते हैं, इस विषय में जानकारी दी जा रही है। हम मनुष्यों के जीवन में सदा सुख दुख लाभ हानि लगा रहता है। मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख बना रहे और परेशानियां ना आए, परंतु यह संभव नहीं है। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन मां भगवती पर विश्वास रखने वाले लोग इन समस्याओं से उभर जाते हैं। यदि आप बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पहले हम यह जान लें कि महिषासुर मर्दनी कौन है। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि महिषासुर कौन है। हमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, उसमें महिषासुर का वर्णन मिलता है। महिषासुर एक असुर था जो दानव भी था। दोस्तों, राक्षस, दैत्य और दानव ये अलग अलग होते हैं। रावण राक्षस राज था, दैत्यराज बलि थे और महिषासुर एक दानव था। वह ऋषि कश्यप और दानु का पोता था और रंभ का पुत्र था। वह एक धोखेबाज दानव था जो अपना आकार बदलने में सक्षम था, जिस शक्ति से वह देव दानव राक्षसों को प्रताड़ित किया करता था। वह ब्रह्मा जी का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक पर आक्रमण कर स्वर्गलोक को अपने कब्जे में कर लेता है और उसने पृथ्वी पर भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगाकर वहां कब्जा कर लिया था। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिन्हें शक्ति और पार्वती के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया, जिसके कारण उन्हें महिषासुर मर्दनी यानी महिषासुर का वध करने वाले की उपाधि मिली। इस उपलक्ष्य को हिंदू भक्तजन विजयदशमी के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, इसके रचयिता कौन थे, यह भी हम एक बार जान लें। इसमें 3 मत पाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि मार्कंडेय ऋषि ने ही इसकी रचना की थी, क्योंकि उन्होंने ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया था। एक और मत है जिसमें कहा जाता है कि रामकृष्ण नाम के कवि ने इस स्तोत्र की रचना की थी। भगवती पद पुष्पांजलि नाम का एक और स्तोत्र है, जिसके अंदर 6 श्लोकों के बाद महिषासुर मर्दनी स्तोत्र शुरू होता है। तीसरा मत जो मैंने कल्याण पुस्तक में पढ़ा था, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक निकलती है जिसे कल्याण के नाम से जानते हैं, उसमें पढ़ा था। वहां पर बताया गया कि इस स्तोत्र के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। इस विषय में एक कथा भी आती है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ अत्यंत संकरी गलियों से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। मणिकर्णिका घाट एक शमशान घाट भी है। रास्ते में एक युवती अपने पति के शव को लेकर रुंदन कर रही थी, यानी रो रही थी। तभी शंकराचार्य जी वहां से गुजरे और उन्होंने उस शव को हटाने का आग्रह किया। पहले तो उस शव को हटाने के लिए उनके शिष्य लोग आग्रह कर रहे थे। फिर जब शंकराचार्य जी ने स्वयं आग्रह किया तो उस रोती हुई महिला ने कहा कि आप स्वयं इस शव को हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि देवी, आप शोक में ये भूल गई हैं कि शव स्वयं नहीं हट सकता। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में जो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, तो फिर वह शक्ति निरपेक्ष यानी बिना शक्ति वाला ब्रह्म इस शव को क्यों नहीं हटा सकता। ये बहुत ही गूढ़ बात थी, क्योंकि उससे पहले शंकराचार्य जी का मत था कि पूरी सृष्टि को ब्रह्म द्वारा बनाया गया है, परंतु उसके बाद उन्हें आभास हुआ कि कहीं कुछ कमी रह गई है और वह वहीं पर समाधिस्थ हो गए, यानी उन्होंने आंख बंद कर ली और ध्यान में पहुंच गए। तब उन्हें आभास हुआ कि यह पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति के द्वारा संचालित है
ठीक उसी तरह जैसे वैज्ञानिक ये कहते थे कि ये पूरी दुनिया एक मैटर है, यानी पार्टिकल के रूप में है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। तब शंकराचार्य जी को ज्ञान हुआ कि ये पूरी सृष्टि शिव भी है और शक्ति भी है। इन दोनों के रूप से ही यह पूरी सृष्टि संचालित है। इस बात को ऐसे समझें कि इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल यानी बाहरी ताकत की जरूरत है। अगर ब्रह्मांड में बिग बैंग भी शुरू होना होगा तो वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कोई ना कोई बल चाहिए। शिव वो पार्टिकल यानी वो स्थिति है और शक्ति उस पर लगा हुआ बल है जो उन सब कार्यों को कराती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसी शक्ति की पूजा या उसका साधन ही महिषासुर मर्दनी स्तोत्र के द्वारा विद्वान लोग करते हैं। इस घटना के समय में शंकराचार्य जी ने महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ शुरू किया और आज हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। इस स्तोत्र को पढ़ने से क्या लाभ होते हैं? व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ भगवती की आराधना करता है और दिन में एक बार भी महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। छोटे मोटे कष्ट उसे परेशान नहीं करते। जीवन में आने वाली किसी भी संकट का व्यक्ति को आभास हो जाता है और वह उससे निकलने का रास्ता बना लेता है। जिस व्यक्ति को शक्ति की कामना हो वह महिषासुर मर्दनी का पाठ अवश्य करे। इससे व्यक्ति में शक्ति, साहस तथा बल की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र को करने से अन्य बहुत से लाभ होते हैं जो साधक गण स्वयं महसूस करते हैं। इसे नवरात्रि के दिनों में किया जा सकता है और यह बड़ा ही लाभकारी होता है। अगर आप इसे नियमित करना चाहते हैं तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसन पर विराजमान हो जाइए। माँ भगवती की तस्वीर, प्रतिमा सम्मुख रखिए, उन पर माला अर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाइए और उसके बाद शांत चित्त मन से होकर महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करिए। पूरे पाठ को पूरा करने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद आपने माता के चरणों में अर्पित समस्त कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। मां महिषासुर मर्दनी सारी कष्टों का हरण कर लेती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत कठिन है तो आप इसका हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इसका पाठ कर सकते हैं। यह उतना ही लाभकारी है जितना संस्कृत में है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।